मां गुरु जी मिलन रो डाडो चावयूं में दीवान लागे रे। मान गुरु जी मिलन रो घरा चावयूं में दीवान लागे रे। मन में दीनों लगी हर निर्धनिया धन हो। यह मन यूं लगी हर निर्धनिया धन हो। ये हरे हर निर्धनिया धन हो। बांध पुत्र न बिसराई मैं बिसरूं ना तो में दीवान लागे रे। मान गुरु जी मिलन रो डाडा चाव में दीवान गुरु जी मिलन रो घरा चावर रो डाडा चाव में दीवान लागे रे। मान गुरु जी मिलन रो घरा चाव में दीवान लागे रे। गुरु घरा गुरु बाबरा रे गुरुदेवन का देव। गुरु जी मिलन रो घरा चाव में दीवान लागे रे। सागर के बीच में मरिया पड़ी मजदार। सागर के बीच में मरिया पड़ी मजदार। हरिहर न्याव पड़ी मजदार। सतगुरु माला बन गया रे कर दी ले से पले पार दीवान लागे रे। गुरु जी मिलन रो डाडा चाव जन्म मरण तो सचारे झूठा सब संसार। जन्म मरण तो सचारे झूठा सब संसार। हरिहर झूठा सब संसार। कहत कबीर सुनो भाई साधो हर भज तेरो पार में दीवान लागे रे। मान गुरु जी मिलन रो डाडा चाव में दीवान लागे रे। मान गुरु जी मिलन रो घरा चाव में दीवान लागे रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे।
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना कारी, तुम्हारे दर पे हम हैं भिखारी। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर पे हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर पे हम हैं भिखारी। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता
हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरे मन की मंड में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरे मन की मंड में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ जोड़ा की माया, जोड़ जोड़ जो ये पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सदा रहेगा यौवन काया, सदा रहेगा यौवन काया। माटी की ये तेरी काया, माटी की ये तेरी काया। दो पल में ही ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये दो पल में ही ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। यही है मौका इस जीवन का, नहीं भरोसा मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तुझे मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। धन सतगुरु दोबारा बोल। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सुनो भाई, हम मालिक की दरगाह से ये स्वस्वरूपी पूंजी लिखा के ले आए। ये किसी को पता नहीं है ये पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने ही खूंटे गाड़ ले, ये स्वस्वरूपी पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। फिर इस पूंजी से करना क्या था,
कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी कैंप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। क्या हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं? इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। और संतों की सोबत करते हैं भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं? संतों की वाणी क्या कहती है कि सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कि और राम सब सुखों का दाता है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का कोई सवाल नहीं है। पढ़ते हैं सब गटा रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। फकीरों ने उस राम को प्रकट किया है, ते बार बयान किया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? आंख के अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गए। सारी दुनिया ये अंधेरा टो रही है, उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अगर उसे तो किताबें भरी पड़ी है। वो नाम एक ताकत है, वो सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजुग, कट कट भरपूर है। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए कट चालना, नाम जपत कोट सूरजिया। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पक्षे, नानक शब्द घटो गुटाच। वो सब सबके अंदर है। ये उसके साथ लेवल लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेवलाई। उसी शब्द को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच, परिवर्तन नहीं आता। जो उसको प्रकट कर ले, सच मिले पहुंच जाए, फिर कोई डर नहीं रहता। सच कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, एक ही चीज के नाम है। और राम मिलेगा कैसे है? कह राम नाम पूंजी, संतन हाथरा की कुंजी। ये राम नाम की चाबी संतों के पास है। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गड्डियां चलती है, कितनी टेलीविजन में संतों की तारीफ आती है। और किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी विदाई करते हैं। वाणी क्या कहती है? अपने जीवन आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? हम यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े। ये अंदर सच्चे दिल से पुकार करे, ये दिल की सच्चाई पर है। ये अंदर बेनती करे भी मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भाई कोई बख्शा हुआ मालिक का फकीर मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा देगा। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे इतबार ना करो ना। कोई तसल्ली मिल गई, पूरा फकीर मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरण बता दिया। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता, टेम्परेरी शांति आएगी। ये अक्षर, ये मौके मौके सर सारे ही ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा। जो जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा।
ये दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर पाखंड आ जाएगा। कामी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरण कौन सा है? कह संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रचारी तरिए। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर ओ राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर ये सिमरण करे। अब हम लाठी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, वहां क्या होता है किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है, खोज कर करके चांद सितारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने खोज नहीं की, गौर नहीं किया। अब हम लाठी मार के बैठे, पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते बैठो, ये रोज रोज बैठेगा, ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आंखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये आत्मा है चेतन, ये मन, शरीर, इंद्रियां, ये है जड़। यूपी के अंदर एक बीखा फकीर हुआ है, उसने लिखा है बीखा भूखा को नहीं, सबकी गनड़ी लाल है, वो गाढ़ को देखकर नहीं ताबित भया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, इसके अंदर अखुट खजाना है। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कोई इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, बोले कोई कमी आई है? जाका मीत साजन है समया, ते जन को का की कमियां। भाई जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, वो आपे ही रूप धार लेता है। पहले पूरा फकीर मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सिमरण बताए, फिर ये सिमरण करे, ये जड़ चेतन की गांठ खोले, अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल जाए, जन्म मन के बंधन छूट जाए, अंदर शांति आ जाए। पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ हाथी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियां है, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरे देश की रौनक खत्म हो, मेरा देश उजड़े। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा ये मन के कंट्रोल में है। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियां तपलेगा, पर ये सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। जब तक तुम बैठोगे नहीं, सूरत नहीं सिमटेगी, उस सिमरण नहीं करोगे, दुनिया के ख्याल नहीं निकलेंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होगा, ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अंधेरे में आया अंधेरे में चलेगा। ये क्या कहता है? हाँ बोल। जो कुछ मिलना है उस सिमरण से मिलना है। सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं। मस्तान जी क्या करते हैं भाई, जिन साधुओं ने रात दिन 12-12 साल कड़ी से कड़ी दिन रात सेवा की है, वो भजन पर बैठ सकता है, बाकी कोई नहीं बैठ सकता। फिर हम क्या करें हैं? क्या तुम दुनिया के काम करते जाओ, अपना सिमरण करते जाओ। बोले ने क्या हाथ कार वाले ध्यान सतगुरु बल। बोली मस्ताना जी। पूज्य मस्ताना जी आम तौर पर सारी रात चक्कर काटते रहते और सिमरन करते रहते। हाँ, जितना जागोगे उतनी खुशियां हैं। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के तू नाम रसायन लाग। हाँ जी, ये जागना आ गया तो सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी। और इस मन के साथ मुकाबला करते रहते और शरीर को कभी सोने ना देते। कई दफा ऊंट किराए पर लेकर सारी रात उसके ऊपर चढ़कर चक्कर काटते रहते या किसी मकान को बनाने और गिराने में लगे रहते थे। स्वयं अपने हाथों से ईंटें बनाते और स्वयं ही चिनाई करते। एक बड़े गड्ढे में तूड़ी और गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी रात उसको लताड़ते रहते। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी
मन को अधिक खाने को ना देते। एक दफा आप ये क्यों करते थे भाई? ये शरीर का प्यार हट जे, ये शरीर का प्यार ही हमें बैठने नहीं देता। देह प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए, ये सबसे बड़ी रुकावट ये मिट्टी है, देह का प्यार है ये। हाँ, आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, अब हम बड़ाती मार के बैठे हैं तो थोड़ी देर में पैर में दर्द होता है, वहां क्या होता है? वो रूह सिमटती है। आगे कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती हैं। हृदय चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो और मन झट वजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो यह रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। हमारा शरीर ऐसा चाहिए है, चाहे इसको 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की करेगा, बाकी कोई नहीं तरक्की कर सकता। हाँ जी, असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है। दर्द का होना एक मुबारक निशानी है, सुरत सिमटती है। आगे जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। ये अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। ये लड़ाई लड़नी थी। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। दीन क्या है? धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस जोत को प्रकट करना, ये मालिक को प्रकट करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। जिसने जोत को पढ़ कर लिया, उस सब ताकत को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। अब ये कहता है भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो मालिक को वो देखने वाले आंख को हो रहे। यूपी के अंदर एक तुलसी साह फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सुजत नहीं, दिखाई नहीं देता। लाणत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। मालिक को देखने वाली आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो माथे के ऊपर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सूंड उठा देते हैं। सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, तो नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू देखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पहचान के खसमी मिलना। ये क्या कहता है? हाँ, वो आंख खुल जाए फिर सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाता है। फिर सारे ही अपने हैं, कोई पैर नहीं है, कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। ये कहता है वो सनातनी है। इस सनातनी बनेगा कब? अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। जिंदा मरे, जड़ चेतन की गांठ खोले, उस सब ताकत को पढ़ करे, ये सनातनी है। आर्य, आर्य का मतलब पाक। ये आर्य कब बनता है? जब उस मालिक को पढ़ कर ले, 10 इंद्री कर राखे वास, ताकि आत्म कोई प्रकाश। जो जोत पर हो जाए फिर तो ये आर्य है। ईसाई कब बनता है? ईसा लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। खालसा पूर्ण जोत जगह कट में, खालसा तय निखालस जानी। मुसलमान मन को मारे। जो उस मालिक को पढ़ कर लेता है तो सारे ही धर्म आ जाते हैं। जो प्रकट नहीं करता इसके पल्ले कख नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। महाराज सामंत ने लिखा है इस सारे धर्मों वाले जो अंदर चले जाएं तो ये लड़ने के काबिल नहीं रहते। धर्म अंदर आ गया, चैन आ गई, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया, सारे झगड़े खत्म हो गए। फिर तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात, बस ये काम करना था। हाँ जी, धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। ये कोर्स करना है। जो ये कोर्स नहीं हुआ तो इंसानी जन्म बर्बाद किया। बताने क्या करते, जो उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मरे हमारे में फर्क क्या है? कि मिली नरदेई, ये इंसानी जन्म मिला है। और बनाओ काज कुछ अपना, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है?
कि सिमरण करना है, जड़ चित्र की गांठ खोलनी है, उस जोत को पढ़ करना है, अमृत का रस लेना है, वो कीर्तन सुनना है, रूहानी मंडलों में जाना है। ये अपना काम है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया गफलत में है। मन में स्पंज बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गुफलाई। वाणी क्या कहते हैं, सो चतर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। वो फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, ये जड़ चित्र की गांठ खोल ली, उस मालिक को पढ़ कर लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, सूरमा है, वो सारा कुछ ही है, इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाँ जी। जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, तब तक ना तो सुरति शरीर से अलग हो सकती है और ना ही मन निश्चल हो सकता है। आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में हम पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे समाये। वो सतगुरु सबके अंदर है, और देखा तो नहीं है, वो फकीर अंदर देखा है, बार बयान किया। हम तो पढ़ने में रह गए। ये जो संतों का मार्ग है, ये तो कथनी का नहीं है, ये करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सारा। हाँ जी। हम सारे ही मूर्ख हैं, गवार हैं। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं, गंवार हैं। अगले कह दो किसी को तुम मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा। पर संत वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। वो क्या कहते हैं, हाँ जी, आद अंत जो राखन हार, तिसु प्रीत न करे गवार। हाँ, बच्चा पैदा होता है, मालिक साथ है, सारी उम्र साथ रहता है, मौत के टाइम भी साथ है, वो किसी की याद नहीं है। परमेश्वर नू भूले व्यापन सब रोग। आद अंजो राखण हार, तिसु प्रीत न करे गंवार। ये मूर्ख है, उससे प्यार नहीं करता। इससे सिमरण करना, उससे प्यार करना है। तो संत कहते हैं भी एक सांस बैठा ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, से त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्राम सर नाम संभाल। हम किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, तो संतों की वाणी किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं देती। ये किताबों में पढ़ने से मालक मिले। कबीर कौन से स्कूल में पढ़े, दादू कौन से स्कूल में पढ़े, पलटू कौन से स्कूल में पढ़े, उन्होंने जो वाणी बोली है हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, और अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि उन्होंने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। 100 ज्ञानी जी ने शब्द बुलाई, वो मालक अंदर आ गया, फिर वहां कोई कमी नहीं रहती। वो मालक अंदर आ गया, फिर वहां कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप, सच्चा रिश्तेदार है। हमने दोस्ती करनी थी उस मालक से करनी थी, हम मोह कर बैठे दुनिया से, तो यहाँ फंस गए। इत मोह डूबा संसार। हाँ जी। जाकी सेवा नौनित पावे। हाँ बोलो भाई, उस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए, सबको रोजी देता है, हम उसकी क्या सेवा करेंगे। मंदिर में जाके प्रसाद चाढ़ जाते हैं, बोलो वो तुम्हारे प्रसाद का भूखा है, उसकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहता है सिमरण करो, सिमरण करना उसकी सेवा करना है। जब सिमरण करोगे यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, जड़ चित्र गाल खुल जाएगी, अंदर मालक मिल जाएगा, शांति आ जाएगी। हाँ, जाकी सेवा नोड़ सिमरण भी करे प्रभु के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोड़ रिद्धियां सदियां तो पहली स्टेज है, वो मालक कोई कमी नहीं देता। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है, रविदास तो सुनियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरण बताया, उसने मेहनत की, नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रसमायो, जिसकी चोरी कबूल होगा ऐसो धन मन पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त स्वयं। इसके अंदर ऐसा खजाना है जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। या अगर भीतर सोना चांदी गए में लगी बेचारा, अंदर लाल ज्वार माणक पौला दे मन पर गया लैन इसका। ये पुराने खंडर होते थे, उनके अंदर खजाना बैठ पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है, सांप को पकड़ोगे, सांप को मारोगे तो खजाना निकलेगा। इसके अंदर भी एक खुद खजाना है, ये मन सांप बैठा है, ये काबू कैसे आएगा। ये है लज्जत का आशिक। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर ये लकड़ी डाल देगी तो आग भड़केगी, ये पानी डाल दे तो आग बुझेगी।
ये मन लज्जत का आशिक है। उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मट मजा दूध सबे वस्तु मिठियां रब न भजन दूध। भी खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। ये मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मुल्ल में चली गई, तजर्बा हो गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम मनवा तिर शब्द दे रहा था। ए मन बीजै शब्द पतीजै बिन नामे क्या टेक कीजै। हाँ जी, तासु मुंडा मन नहीं लावे। हाँ, तासु मुंडा मन नहीं लावे। एक एक मिनट करके ये मन सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाट पर सुप्रम बुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो कुछ सो पाए। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है इसके अंदर भी है, जो खोज करेगा उसको चीज मिलनी है। ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता। और हॉकी का मैच होता है, वो गोल्च की ड्यूटी है भी, वो गेंद गोल से बाहर ना निकल जाए। ये मन गोल्ची है, ये कोई अंदर ना चला जाए। उसने क्या करते हैं, मिनट मिनट का फ्रेम, मिनट मिनट का फ्रेम, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, बारी बार बारी बार बारी बार। हाँ जी, जो ठाकर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मां तिसे विसारे मुगत अजान। हाँ दोबारा बोल। जाकी टहल पावे दर। हमने माया भी कमानी है, पर माया से काम लेना है। ये माया इकट्ठी कर ली तो फिर इसको चिंता रहेगी, भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, आग में जल जाए, पानी में गल जाए, फिर तो माया का सिमरण हो गया। माया को आई चलाई रखे। कभी ने लिखा है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचिए, यही शाना काम। माया तो गलत काम कराना है, माया जिसकी मिट्टी प्रीत कर देनी है। नाव के अंदर पानी बढ़ जाए, नाव डूब जाएगी। घर में माया बढ़ गई तो घर भी डूब जाएगा। माया को तो आई चलाई रखे, इसे काम लेना है। हम तो इसके गुलाम हो गए। हाँ जी, जब माया नहीं होगी तो इसको डर भी रहेगा, ये पाप करने से ही बचेगा। हाँ जी, दीनता भी रखेगा। माया का ठीक अहंकार आ गया, फिर विषय विकारों की तरफ जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर तो नरकों का अधिकारी हो गया। हाँ जी, असली धन कौन सा है? ये राम नाम का धन, ये इकट्ठा करना है। हरि धन संचोरे जन पाई सतगुरु से उतरना। माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो तामन ते छुटके कर बैठे विश्राम। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोमें चराई, द्रौपदी की लाज रखी। कि तू सिमरण करे वो मालिक तेरी भी लाज रखेगा। वो सब कुछ लिए खड़ा है, तू बेफिक्र रहे। कोई मन को इतबार नहीं आता। माया पर इतबार करेगा, मल पर इतबार नहीं करता। हाँ जी, जोड़ 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 की माया, जोड़ 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 की माया, इसको देख देख भर माया, इसको देख देख भर माया, पानी जैसे बह जाएगी। वाणी क्या कहती है? जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कारज ध्यान दे रास। वो नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया उसके सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। हर पर्व असमाए खाए भिक्षा मंगन जाए। मुस्तान के पास कोई पार्टी आ गई, वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मुस्तान कहने लगे भाई तुम चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली, मुस्तान के पास आकर बैठ गए। मुस्तान कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, उसमें मंगते बना दिए, उसमें देगा क्या? जिसके अंदर मालिक है उसको मांगने की जरूरत क्या है? जो मांगता है उसके पल्ले ही कख नहीं है। हाँ जी, माया पानी जैसे बह जाएगी। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कारज ध्यान दे रास। नाम को पढ़ कर लिया उसके सारे काम रास आ गए। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हर पर्व अंकर बैठा पास। फिर कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, तेरी कोठी। ये हम ये सोचेंगे भी धन की चिंता है तो फिर मालिक का सिमरण तो ना हुआ, धन का फिक्र हुआ। ये चिंता भी संगत पड़े, फिर संगत की चिंता, मालिक की चिंता तो रही नहीं। हाँ जी, तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी। ये दे तो मिट्टी है, चाहे इसको महलों में रख लो चाहे झोपड़े में रख लो। झोपड़े वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी है, महल वाले ने महल छोड़ देने हैं। जो सिमरण कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो फायदा उठा गया।
करी भक्ति आत्म के चाही और अपने सूर है इसमाई भक्ति भाई तरिए संसार बिन भक्ति तन हो सिचार। ये तो मिट्टी मिल जाना है, जो फायदा उठा गया तो बस वक्त किसी की इंतजार नहीं करता, वो तो चल ही रहा है, जो फायदा उठा गया नहीं तो रह गया बस। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा, वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, मालिक की बंदगी कैसे होगी? भजन करना करड़ा है काम, ये तो करड़ा काम है। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ। तो शुभ काम में देरी क्यों हो? कि तू जल्दी कर, अपना काम कर, सियाना बन। हाँ जी। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, ये खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। हाँ सुनो भाई, अब हिंदुस्तान का आदमी है और पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, इतरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठरियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र कंद्रव देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को उपलब्धि बढ़िया। ये इंसानी जामा ये मेरे चांस मिला है, इस जेल खाने से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है, सारी दुनिया इन गफलत में है। हाँ सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, जिन्होंने शब्द की कमाई की, शब्द से प्रेम कर लिया, जिन्हें मालिक को पढ़ कर लिया, उसकी कमाई की। हाँ जी, वो प्रेमी है, खरा है, बाकी सारा जहान खोटा है। वो सारे खोटे हैं। हम खोटा पैसा लेके दुकान पर जाएंगे तो बाणियां चला के मारेगा, सौदा दे देगा। तो हम खोटे हैं तो मालिक की दरगाह में कैसे जाएंगे? वहां तो खरा जाएगा। खरे कैसे बनोगे? प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरन करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। तन मन दर्पण मांझ साल शुरू से गहो, लगन लगे लग पार सार तब पाया। इसके अंदर लगन लगे विकसित तरीके से सिमरन बढ़े। महाराज सावन सिंह कहा करते थे कि तुम सिमरन करो, और मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, जो असली काम था वो तो किया ही ना। हाँ जी, हाय माया लगे प्रोजेक्ट आटला बेडला बन जे, जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जे, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जे, फिर क्या हो जाएगा? काल ने मिट्टी पिल करके यहाँ से निकालना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई झूठी है। असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख नहीं पट गवाई। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी प्लीट है। हाँ जी, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, वो अंदर बैठा है उसको धोखा कैसे देंगे? वहां तो अंदर बड़े से फैसला होना है, बड़े बड़े को कोई नहीं पूछता। हाँ जी, भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया, और क्या चाहिए? अगर समुद्र के पास आकर भी प्यासे रहे तो समुद्र का क्या? सदा रहे नायो वटिकाया, सदा रहे नायो वटिकाया, माटी की है तेरी काया, माटी की है तेरी काया, तो पल में ही ढह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। आत्मा को शरीर से अलग करना एक सूर में सिपाही का काम है। आत्मा को शरीर से अलग करना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये सूर में सिपाही का काम है। हाँ जी, एक सूर में सिपाही ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है और नासवान तत्व। हाँ जी, यह शारीरिक प्रेम
मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है। पथ भ्रष्ट क्या रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी, यह मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है और विनाश के दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। शरीर से प्रेम करने वाला कच्चा है और मालिक से प्रेम करने वाला पक्का है। तत्व विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो कच्चो कच्चा। जो जन्म मन के चक्कर में वो कच्चा है, जिन्हें मालिक को पढ़ कर लिया वो पक्का है। पक्का तो कोई बिरला ही है। मुस्ताना जी महाराज सावन सिंह के बारे में कहा करते थे, पक्का पक्का पक्का, वो पूरा पक्का है, हम तो कच्चे हैं। हाँ जी, जिंदगी वही सफल है, भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। कबीर ने कहा पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखती चुप जाता है जून तारा प्रभात। सुबह का तारा देखते ही छुप जाता है, पानी का बुल्ला देखते ही फूट जाता है। पाकिस्तान के अंदर घुसाड़ा है, बोलो भाई 1 मिनट लगे उन्हें, कितने 1 लाख मर गए। तो नहीं कब टाइम आ जाए कि तू जल्दी कर, अपना काम कर, सियाना बने। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल हो तुम्हारो चित। मैले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये मैले हैं। ये मैले जाएगी कैसे? प्रभु के सिमरण मन की मल जाए। कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोते हैं, कपड़ा साफ हो जाएगा। जो संतों ने सिमरण बताया वो साबुन है, सिमरण करना ये साबुन लगाना है। हाँ जी, भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी चार। बिन भक्ति तन होसी चार। हम तो कहते हैं तरक्की करें, तरक्की नहीं करें, नीचे जा रहे हैं। अवध घटे दिन सहनारे, उम्र तो घट रही है। आज का दिन ये चले गया तो हमारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। जो सांस चले गया तो फिर नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का राज मिल सकता है, जो सांस चले गया वो नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहता है? कहता हूँ कि जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग की जितनी है। उम्र घट रही है, अवध घटे दिन सहनारे, हम नीचे जा रहे हैं। हाँ जी, करी भक्ति आत्म के चाई, प्रभ अपने से रहे समाई। हाँ, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा ही अंदर है। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, आपस में मेल नहीं होता। रुकावट कौन सी है? ये सी का प्यार से अहंकार। जब ये मन में कत गुमाना, तब ये बार पेट जगाना। जब ये हुआ सकल की रहना, तरम या गट गट चीना। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। वो क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरा, कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। अपनी हस्ती मटाओगे तो मालिक की हस्ती आनी है। ये हस्ती मटेगी सिमरण करने से। अब ये कहता है मेरा हाथ काम करता है, ये सिमरण करेगा, अंदर जाएगा, भाई हाथ नहीं करता, मन करता है। और अंदर जाएगा, भाई मन भी नहीं करता, आत्मा करती है। और अंदर जाएगा, भाई आत्मा नहीं करती, मालिक आप करता है। वो मालिक अंदर आ गया तो वो मैं निकल गई। हाँ, फिर ये चोरियां ठगियां ऐप पाप नहीं करेगा। दफ्तर में जज बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, कदर कुछ कर सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है जज नहीं करना है। जो ना हो तो हेरा फेरी कर लेता है, यही हमारा हाल है। तो मालिक अंदर आ गया, फिर वो हेरा फेरी नहीं कर सकता। ये करता है तो फिर वहां चीज नहीं आएगी, वहां दुख है। हाँ जी, गुर की मत तो ले आने, भक्ति बिन डूबे बहुत साणे। भक्ति बिना डूबे बहुत शाणे। क्षण पे वहां कम नहीं करती, सहज क्षण पाल कोई न चले ना, थोड़े पाप मिले रघुराई। हाँ जी, ये तो बैठना भी पड़ेगा। बोले ने क्या हद तक कार बल ध्यान से करके काम भी करने पड़ेंगे, जैसे में भी करना पड़ेगा। दोस्तान क्या करते, रात दिन के 24 घंटे होते हैं। तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा। पर 2 घंटे कोई बैठ भी नहीं सकता, 5 मिनट भी नहीं बैठता। लेकिन निंदा करा लो, 2 घंटे कर लेगा, अपनी बिठाई कर लेगा, पर भजन पर नहीं बैठता। एक मन मैला एक ना त्याय, बात बढ़नी है, इसी मन से बढ़नी है। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भीख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कहूं जाए। अमर भय अमरा पद पाया, सात संग नानक हर त्याया। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन लाई, मन वाचक नानक फल पाई। हाँ, नामदेव की छपरी बनाई, धने की गोवें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू सिमरण करो तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी, फिरत फिरत प्रभु आया, करने का यही है मौका। वही धन के वास्ते लोग कितनी चोरियां ठगियां ऐप पाप करते हैं। अखबारों में रोज आता है ये फलाना स्कैंडल हो गया, फलाना कांड हो गया। बोलो भाई धन के पीछे माया ने हमारी मिट्टी प्लीत कर दी।
हाँ जी, ये सिमरण करो परम केश में रिद्ध सिद्ध करो। जब दिया तो पहली स्टेज है। मुस्तान जी क्या करते, तुम सिमरण करो कि माया तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ जी, हम माया के पीछे, माया के गुलाम हुए पड़े, उल्टा काम हुआ पड़ा। हाँ, जिस धन को 4 फुट उठ धावी, सो धन हर सेवा ते पावी। हाँ, सो धन हर सेवा ते पाई। सिमरण करे सोचो, तुम लंगोट मार के टिब्बे पर बैठ जाओ, पखंड करके ही बैठ जाओ, लोग वही मत्था टेकना शुरू कर देंगे। जो असली चीज हो तो मौलिक का रूप बन जाए। हाँ जी, जिस सुख को निज मासे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। हाँ, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण किए साई माय समय हो अचिंत बसे सुखनाल सांस ग्राम नाम कुमार। हाँ जी, जिस शोभा को करे भली करनी, सो शोभा बज हर की सरनी। हम चाहते भी हमारी बढ़ाई हो, जिस शोभा को करी भली करनी, सो शोभा बज हर की सरनी। तो तू सिमरण करे तेरी अपने बढ़ाई होगी। हाँ जी, सर्व निधान में हर का नाम निधान, जप नानक दरगाह परवान। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी। कर ले भजन साहिब का, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाए। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, ये पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। सो भाई, ये बात ना तो कहने की है ना ये सुनने की है। विका बात अगम की कहन सुन के ना, ये तो अनुभव की चीज है। कि बिजली का करंट है, इसके हाथ लगाओगे तो पता लगेगा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। जब तक हाथ नहीं लगता इसके बारे में पता नहीं लगता। इसी तरह ये है, नाम की लज्जत आएगी तो नाम का पता लगेगा। हाँ, जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, ये पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। ये निशानी है। ये ज्ञान वो चीज आ गई, फिर किसी से भेदभाव नहीं रहता। जहाँ कौमों के, मजहबों के, जात पात के झगड़े, वहां चीज नहीं आई। वो किसी की निंदा नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, मंत्र अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को यह समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वह सबके अंदर है। फिर किसी के साथ विरोध व द्वेष नहीं रखता। बगैर नाम का स्वाद आए, ना हमारा काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्षा, ना वैर जाते हैं, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं, ना विषयों का प्यार घटता है। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वो देह पूरा नहीं हुआ। जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले, मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। ये बात का मजबून नहीं, कुर्बानी का मजबून है। ये कुर्बानी का सौदा है। ये जिंदा मरना ये कुर्बानी का सौदा है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मखन पाए। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। नाम ना बाजारों में बिकता है, ना खेतों में उगता है। भाई जो बाजारों में मिले, रावण सोने की लंका का मालिक था, वो सोना बेच के नाम ले लेता, जोर से मुझे तो गवर्नमेंट ले ले। फिर मिलेगा कैसे? ये दिल की सच्चाई पर है। इस सच्चे दिल से अंदर पुकार करे भी मालिक का कोई पूरा फकीर मिला, पूरा फकीर मिल गया, उसने सिमरण बता दिया, सिमरण करते जाओगे तो चीज अंदर आ जाएगी। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभामान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, सारे गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। फिर मूर्ख हुए कि ना हुए, हम अपने आप को चतर समझते हैं। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं है। यह जीवित रहते हुए भी साथ है, मौत के वक्त भी साथ है। वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। वहाँ पर ना किसी जाति का लिहाज है,
न धर्म का जात पात कुछ ने कोई हर को जैसो हर का होई बिन नामे दर टोई नहीं जम करे ख्वारी नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताई है नाम लियो तिन सब कियो योग यग आचार जब तब संयम साधना सभी नाम के लाल करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान चरणदास कहते सभी तोते जान सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली हो जे नाम को पढ़ नहीं किया तो अंधेरे में चले गए वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चली गई मैंने फायदा नहीं उठाया तो किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता वो इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तुम निकाल ले जो ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है गुरु अमरदास क्या कहते हैं इस गुफा में खुट बंडारा अलकपारा वो मालक भी इसके अंदर है खुट खजाना भी इसके अंदर है। हाँ जी ना किसी जाति के लिहाज है न धर्म का बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। नाम की कमाई करने वालों को किसी भी चीज का डर नहीं रहता, न भूत न प्रेत न काल न महाकाल न जादू न ताबीज कोई भी असर नहीं कर सकता। पटूल के लियो तुम्हारो नाम ते को बाल न पाके खुले बंद वे जाए तनक जमदूत न ताके ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन डराई तीन लोग के बीच प्रेण आंदोई। हाँ जी आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। धन सतगुरु रिकॉर्डिंग आ गई